1955 से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो टोल फ्री नंबर है 18001234, वेरी इजी टू रिमेंबर। यस। सिमिलरली 18002100, तो उस पर भी आप कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। एसएमई कस्टमर के लिए हमने एक BRE करके, बिजनेस रूल इंजन करके कॉन्सेप्ट किया है। कोई भी लिंक आप ऐसे डाउनलोड मत। एंड आवर टोटल बिजनेस इज अराउंड 5 ट्रिलियन, 5 लाख करोड़ का बिजनेस केवल हमारे सर्कल का है। वी आर फोर्थ मोस्ट ट्रस्टवर्दी बैंक इन द वर्ल्ड। मोस्टली वी शॉप ऑन स्विगी, जोमेटो और Yeah. अदर। सो इस वक्त फ्रॉड होने के कितने चांसेस होते हैं? 18001234 जो हमारा टोल फ्री, उससे आप बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। आप उनको कॉल कीजिए कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, इमीडिएटली दे विल सेंड यू अकाउंट स्टेटमेंट। नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक अत्यंत अनुभवी और प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है, जिन्होंने महाराष्ट्र सर्कल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यक्षमता और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए स्वागत करते हैं महाराष्ट्र सर्कल DMD महाराष्ट्र सर्कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री अरविंद कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधवी। कैसे हो सर? सबसे पहले ये वेरी क्वेश्चन। हैप्पी टू बी विथ यू टुडे। सर, आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड ग्लैड टू मीट यू टुडे। सबसे पहले सर मैं ये बात करना चाहूंगी, SBI बैंक हर भारतीय का बैंक। सो एज अ व्यूअर एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट द SBI बैंक। कैसे वर्कआउट करता है, कैसे हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई? माधवी, आपने सही बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का बैंक है। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा जो ओरिजिन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो 1806 से स्टार्ट हुआ था, Oh my God, 1806 से। 6 से। मतलब 219 साल हमारी, हम लोग ये नहीं बोलते हैं ओल्ड बैंक है, 219 साल हमारी यंग बैंक है। और रिसेंटली 1 जुलाई को हमने अपना 70th ईयर सेलिब्रेट किया, प्लेटिनम जुबली, एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नया अवतार है SBI के ओरिजिन का, दैट स्टार्टेड इन 1955, 1 जुलाई 1955 बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उस Okay. समय से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। उसके पहले इंपीरियल बैंक था, उसके पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ यानी अलग मुंबई, अलग नाम थे बैंक और ऑफ फिर ये। कोलकाता, Yes. उस टाइप का था। बट 1955 से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और हर भारतीय का बैंक मतलब लिटरली हमें फिट करता है, क्योंकि आज के दिन पे हमारे पास 52 करोड़ कस्टमर हैं। Oh, इसका wow. मतलब कि हर तीसरा व्यक्ति जो भारत में है वो हमारे साथ बैंकिंग कर रहा है। और अगर एक फैमिली में आप 3 से 4 मेंबर जोड़ते हैं, तो इसका मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर फैमिली से, हर भारतीय फैमिली से जुड़ा हुआ है। हमारी जो प्रेजेंस है यहाँ पे, करीब हमारी 23,000 ब्रांचेज हैं पूरे भारतवर्ष में। इसके अलावा हम लोग 29 कंट्रीज में भी प्रेजेंट हैं। तो हमारा मतलब क्रॉस द ग्लोब हमारी प्रेजेंस है। और ये आप बोल सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक कभी सोता नहीं है, क्योंकि इधर जब बंद होता है इंडिया, तो हम लोग US में चालू होते हैं, जापान में चालू होते हैं। सो वी आर वर्किंग 24/7। मैं ना, मुझे कहावत याद आ रही, ओल्ड इज गोल्ड, ये यस, कहावत ऐसे। यस, और जैसे मैंने आपसे सुना कि बहुत बड़ा विस्तार है हर भारतीय का बैंक, यस, SBI बैंक की। यस। सर, आई वुड लाइक टू नो अ बैंक which is continues play the leading role in banking sector beside playing the role of trendsetter also. So we will wanted to know that how your circle is contributing in the whole banking business, and where does it stand in the terms of ranking? See, Maharashtra circle is a big circle. Yes. Previously, it used to be a combined circle consisting of two states, Maharashtra and Goa. Okay. But then we expanded so much that we had to divide the state into, or the Okay. circles, two circles, into two circles. So one circle is Maharashtra, one is named as MMR, Mumbai Okay. Metro Regions. I am in charge of Maharashtra, which till March 31st, 2025 consisted of around 1500 branches, एंड आवर टोटल बिजनेस इज अराउंड 5 ट्रिलियन, 5 लाख करोड़ का बिजनेस केवल हमारे सर्कल का है, जिसमें 3,03,000 करोड़ के करीब डिपॉजिट्स हैं, और 2 लाख के करीब, 2 लाख करोड़ के करीब हमारे एडवांसेज हैं। और अभी रिसेंटली बैंक को थोड़ा सा और डिवाइड करना पड़ा, और गोवा का पोर्शन हम लोग को MMR में चला गया है। Okay. तो अभी जो महाराष्ट्र सर्कल में है, आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र एक्सक्लूसिव, I am in charge of 29 districts. Okay. And Maharashtra में as of now, the 29 district which I am talking about,
We have a presence of around 1250 branches, and our total business is still around 4.7 lakhs crores, that is 4.7 trillion in Indian Great. rupees. And you will be happy to note that recently, that is on 31st March 2025, we crossed 1 trillion in only one product, that is REH, हाउसिंग लोन जो आप लोग बोलते हैं उसको हम हाँ, REH बोलते हैं। उसमें हमारे सर्कल का पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ क्रॉस किया है, जो हमें प्राउड होता है बताने में कि जो बहुत सारे बैंक्स के बैलेंस शीट से छोटे छोटे जो NBFC हैं या जो एक्सक्लूसिव हाउसिंग फाइनेंस में हैं, उनसे भी बड़ा हमारा केवल एक प्रोडक्ट में, हमारे एक सर्कल में है। सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था और आपने अभी भी कहा महाराष्ट्र सर्कल, सो आई वुड लाइक टू नो कि जब से आपने महाराष्ट्र सर्कल की कमान संभाली है, ये जो विकास यात्रा है वो कैसी थी और आपकी पर्सनल उसके साथ की जर्नी कैसी या थी? मैंने महाराष्ट्र सर्कल का चार्ज 1 दिसंबर 2022 में लिया था। ओके। उसके पहले मैं कुछ दिनों के लिए नॉर्थ ईस्ट में भी था, जहाँ पे 7 स्टेट्स का इंचार्ज था। तो जब महाराष्ट्र सर्कल मुझे पोस्टिंग दी गई, तो ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में मुझे चेंज हुआ। But it is a very big circle, as I said, and it is a very challenging circle. And the top management had a lot of expectation for Maharashtra circle, because you know that Maharashtra is one of the most developed state in the country, Yes. and the GDP wise, per capita income wise, every means on all these parameters, Maharashtra is leading the states in the country. So when I took charge, of course, we had our own challenges, and but when we form a good team, you can deliver whatever the top management wants. And I'm happy to share that during last 2 years, if you consider data from March 23 to March 25, our business has grown by more than 1.1 trillion. 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हुआ है पिछले 2 सालों में, इसमें 58,000 करोड़ के करीब हमें डिपॉजिट में ग्रोथ किए हैं, और करीब 52,000 करोड़ हमने एडवांसेज में ग्रोथ किए हैं। तो हमारा ग्रोथ भी बैलेंस्ड है। और एज ए सर्कल हमारी जो रैंकिंग होती है, पूरे पैन इंडिया में हमारे पास 17 सर्कल्स हैं, जिसमें सर्कल का रैंकिंग काफ़ी अच्छा रहा। पिछले 2 सालों में हम लोग एवरी मंथ रैंकिंग होती है, तो कभी हम लोग 7th में रहते हैं, कभी 8th पे रहते हैं, कभी फर्स्ट पे भी 2-3 बार रहे हैं। एंड ओवरऑल एवरेज बेसिस पे लास्ट ईयर वी फिनिश इन द टॉप 4, एंड द मार्च वी वर सेकेंड बेस्ट सर्कल इन द कंट्री। So, अभी तक जितने आंसर में आप मुझे नंबर्स बता रहे हैं ना, फिर वो रैंकिंग के हो या दूसरे नंबर्स, आई जस्ट हैव द वर्ड वाव फॉर दिस, फीलिंग ग्रेट। It is all because of the team. See, I am leading, as on March, I was leading a team of around 14,000 employees. ओह, Now I am leading around 12,500 employees. So, all the team members are devoted towards this organization, because it is for us mother organization, and it takes good care of us, and we try to give excellent customer service across the segments, whether it is agriculture, whether it is for housing loan, whether it is for retail customer, whether it is for SME customers. तो जो भी सेगमेंट के हैं, हमारी प्रेजेंस इतनी है, हम लोग हर सेगमेंट के लोगों को ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विस दें। आई थिंक ये की सीक्रेट हो सकता है आपके सक्सेस का। या रिसेंटली विल बी अगेन, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि एक ईज पैरामीटर है, ओके। EASC, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड दिस इज ईज 7.0, पिछले साल का था। And I'm happy to share that our bank, that State Bank of India, got first rank in Pan India. So on all public Congratulations. sector bank, we got first rank. Great. And another accolades which we recently got is that we are, as a State Bank of India, we are fourth most trustworthy bank in the world, not only in the country. State Bank of India की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी रही है। तो कस्टमर के जो जो ट्रस्ट हमारे पास रखे हैं उन्होंने बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, we always innovate, we always keep our system so secure that our customer do not get adversely impacted. So that is our always, the motto is Motto safety and security of the trust of the customers. ग्रेट। सर, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में वित्तीय समावेशन योजना, ये योजनाओं में एसबीआई बैंक की भूमिका कैसी थी? Again, State Bank of India being the largest bank and one of Government of India owned bank, not only that, we are the most prestigious company for the government. ओके। Our our market cap is highest in the public sector companies which Government of India is owning. And as a State Bank of India, it is always considered that it is a proxy to Indian economy.
तो अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सिमिलर पेस पे ग्रो करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा रहा है, और जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। मतलब आई कैन प्राउडली से दैट ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द जनधन अकाउंट विच हैज बीन ओपन बाय अस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो जनधन स्कीम है, चाहे वो PMJJBY है, PMSBY है, अटल पेंशन योजना है, सब स्कीम्स में हमारा शेयर पैन इंडिया में हाईएस्ट है। So and now we are operating through our CSP, कस्टमर सर्विस पॉइंट हम बोलते हैं उसको, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू हम लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट अपॉइंट करते हैं, और उनके थ्रू हम लोग रूरल एरिया में जहां हम लोग ब्रांच खोलना वाइबल नहीं है, वहां भी हम कस्टमर्स के पास पहुंचते हैं, उनको बैंकिंग नीड्स हम लोग उनको उनके रोड स्टेप पे देते हैं, इंस्टेड ऑफ अच्छा। जैसे कोई लेबर है, कोई हाँ हाँ फार्मर्स हैं, वो फील्ड में बिजी रहते हैं, उनके पास हाँ उतना समय नहीं रहता कि वो ब्रांच में जाके काम करें, या जिस समय ब्रांच में जाते हैं तो पूरा दिन उनका वेस्ट हो जाता है, उनका लेबर उनको लॉस हो जाता है। हाँ हाँ। तो इसीलिए हम लोग घर घर जाके उनके बैंकिंग नीड्स का हम लोग ध्यान देते हैं, चाहे ओके। वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो उनको किसी सोशल स्कीम में ऑनबोर्ड करने के लिए हो। और आज के दिन पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन समर्थ पोर्टल भी चालू किया, जिस पे आप लोन अप्लाई करते हैं, एंड डिजिटली हम लोग लोन सैंक्शन करते हैं, यानी SBI बैंक सभी क्लास का मीट सभी बात क्लास करती है, करते एवरी हैं। क्लास, हाँ, फिर वो फार्मर हो या और फार्मर हो, मतलब हम लोग लोअर तबके के लोग को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं जितना हायर जो हायर। HNI कस्टमर। सो ऑल और सबके क्लासेस लिए आर सेगमेंट्स सेम, वाइज हम ओके, लोग किए हुए सेगमेंट हैं। वाइज डिफरेंट। लाइक एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास ACB ब्रांच है, ओके। एग्रीकल्चर कमर्शियल ब्रांच बोलते हैं उसको, वो स्पेशलाइज ब्रांचेज हमारे पास है। अभी क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, नए साइंटिफिक वे ऑफ फार्मिंग आ रही है, तो उसके लिए हमने सेंट्रलाइज एग्री CPC खोला है, सेंट्रलाइज एग्री CPC, जहाँ पे हाई वैल्यू टिकट्स के जो लोन होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज। तो मैंने उसमें इंटरवेंशन ब्रांच लेवल पे नहीं होता, ब्रांच लेवल पे ब्रांच एप्लीकेशन सोर्स करती है, हमारी मार्केटिंग टीम सोर्स करती है, उसका प्रोसेस सेंट्रलाइज होता है, जिससे ओके। कि यूनिफॉर्मिटी रहे और लोगों को दिक्कत नहीं आए। जैसे सर सिमिलरली अभी। फॉर SME के लिए भी हाँ। हम लोग सेंट्रलाइज हमारे पास है, स्पेशलाइज ब्रांचेज हमारे पास है। और इनफैक्ट रिसेंटली SME कस्टमर के लिए हमने एक BRE करके, बिजनेस रूल इंजन करके कॉन्सेप्ट किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में अनाउंस हुआ, तो उसके पहले ही हम लोगों ने चालू किया पब्लिक सेक्टर बैंक में। वी वर द फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट दैट, एंड उसमें 5 करोड़ तक के प्रपोजल हम लोग थ्रू बिजनेस रूल इंजन करते हैं, जिसमें ओके। पूरे डाटा से जो सिस्टम से आता है, लाइक GST डाटा, उनका अकाउंट हम्म। स्टेटमेंट, उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स, वो सब आता है। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है, सिस्टम ही कैलकुलेट करके देता है कि उनको कितनी लिमिट उनकी एलिजिबिलिटी है। So it is very fast also. We can sanction within 2 hours, 3 hours also, if all we have all the documents in place. सो ये आंसर से मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी भी है, Yeah, मैं digitally नीडी। wise, we are, I think, one of the best in the country. या बिकॉज आई जस्ट। SME कस्टमर के लिए हमने एक BRE करके, बिजनेस रूल इंजन करके कॉन्सेप्ट किया है। एंड AI का कितना यूज हो रहा है या हो आगे करने वाले आप? See, digitally, again, as I said, we are one of the pioneer in innovating on digital products, and our YONO 2.0 ओके। is very shortly going to come. Presently, we ओह। are at YONO 1.0, which is also one of the very well accepted app by the young generation. Almost आज के दिन पे हमारे पास करीब 8 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है जो योनो ऐप यूज़ करते हैं, डाउनलोड किए हैं, यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग रिवैम्प कर रहे हैं, इसको और अच्छा बना रहे हैं, और इसको मॉडर्न बना रहे हैं। और एक एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आज के दिन पे बैंकिंग, हमारे बैंक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें 97 to 98% ट्रांजेक्शन्स हमारे ऑल्टरनेट चैनल से होते हैं, चाहे वो ATM हो, चाहे वो योनो हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, और अराउंड 90+% केवल डिजिटल से होता है। तो ग्रेट। ये मतलब कि यंग जनरेशन भी है, एंड यंग वी हैव जनरेशन आल्सो भी है, चेंजिंग, वी यस। आर अडेप्टिंग सो आवरसेल्फ। अपग्रेडिंग भी हो रहा है, यंग जनरेशन हो या सभी हाँ, क्लास हो, हाँ, या जैसे हम बोलते हैं कि ओल्ड एज हो, ये सबके लिए वैसे वैसे अपग्रेडेड भी जैसा है। मैंने आपको बताया कि आज के दिन पे एज ए कस्टमर आपको ब्रांच आने की कोई ज़रूरत नहीं उससे है और ना? क्या चाहिए सर, आने का आपको ही होगा। पैसे निकालने के लिए ATM में जा सकते हैं, बिल्स पेमेंट करने के लिए योनो के थ्रू कर सकते हैं। वन अगर टच। आपको लोन करना है तो आप जन समर्थ में अप्लाई कीजिए, आपको उसके थ्रू आप ब्रांच में केवल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूशन भी हम लोग कर रहे हैं। ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल साइन एक बार करना है, स्क्रीन पे आ जाएगा, सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको ईमेल आ जाएगी। एंड रिसेंटली ऑन द 1st July वी हैव आल्सो स्टार्टेड
टैब बैंकिंग, टैब ओके, ओपनिंग। तो ओके, हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर दे आर विजिटिंग द यूनिट जहाँ पे HNI कस्टमर्स है या बड़े कस्टमर्स हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है, वहाँ जाके हम लोग बिना कुछ किए हुए हम लोग डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट उस पर अपलोड करते हैं और सिस्टम से डाटा कैप्चर करके बिना फिजिकल फॉर्म भरे हुए हम लोग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। तो वी आर बिकमिंग ए डिजिटल बैंक, वी वांट टू बिकम ए स्मार्ट बैंक। वेरी गुड सर, बिकॉज आई एम, मुझे ना वो दिन याद आ रहे हैं जब हम बचपन में हमारे मम्मी डैडी बैंक लेके जाते थे, फिर उन्हें वो टाइम निकालना पड़ता था ऑफिस से, फिर वो लाइन में खड़े रहना पड़ता था। नाउ वी आर गोइंग डिजिटली, डिजिटल विकसित विकसित भारत हम लोग बोल रहे हैं, और वैसे ही SBI बैंक भी विकसित है, अपग्रेडेड है। यस, वेरी गुड। इवन रूरल एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी खुले हैं हमारे पास। ओके, अभी महाराष्ट्र में नहीं, वो गोवा में चला गया, पहले गोवा में हमारे अंडर था, तो वहाँ पे एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्पेशलाइज है ओनली फॉर द रूरल मासेज ऑल्सो। so, एक क्वेश्चन है, अगर ये पूछूंगी नहीं तो ये इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा। दैट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर अवेयरनेस। ओके, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग इट इज और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में क्या बताएंगे व्यूअर्स को? सी आज के दिन पे आप डेली पेपर में समझ देखते हैं, सुनते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं कहीं इंसिडेंट हो रहे थे। मेरा ये मानना है कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी साइबर अटैक जो हो रहे हैं या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उस पर दो चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो जब आपके पास थोड़ा ग्रीड आता है, लालच आती है कि हमें जल्दी पैसा मिल जाए, और दूसरा जब डर आता है, आपके यस, जो फियर क्रिएट करते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दोनों रीजन के कारण डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं। As we are moving more digital, the economy, the banking sector, and even other things, of course, the risk is there. But then, if you are cautious, if you are careful, then no frauds is going to happen. उसमें केवल कुछ नहीं, बेसिक दो तीन चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो कि किसी से आप OTP शेयर ना करें, ओके, सो किसी विल से, बी डूज एंड दिस इज द डोंट लाइक फर्स्ट, या किसी से आप फर्स्ट। पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है जैसे डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये किसी से शेयर ना करें। ओके, तीसरी बात है कि जब भी कोई आपको अननोन नंबर आए तो आप कॉल केयरफुली लें। राइट, कोई भी लिंक आप ऐसे ही डाउनलोड मत करें। और आपको जैसे गवर्नमेंट भी, RBI भी, सब बैंक्स भी उस पर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही प्रोग्राम है। कर रहे स्टेट हैं। बैंक ऑफ इंडिया हम लोग भी काफ़ी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग इसी आज से ही हम लोग चालू कर रहे हैं, और कस्टमर कनेक्ट प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स चालू कर रहे हैं, जिसमें भी मैंने अपना मैसेजिंग किया है कि आपको क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी कुछ गलती हो जाती है, आप उसमें फंस जाते हैं, देन इमिडिएटली हैव टू टेक एक्शन। एंड एक्शन में क्या लेना है? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1930, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर वन 1930। नाइन थ्री जीरो ओके, एक्सक्लूसिव फॉर साइबर क्राइम्स, ओके, एक्सक्लूसिव फॉर साइबर साइबर रिलेटेड क्राइम्स। फ्रॉड्स। ओके, आप इमिडिएटली उस पर आप कंप्लेन कीजिए, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जहाँ पे वो पैसा मूव है वहाँ भी इमिडिएट, जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आप उस फंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये I4C एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू होता है, सब बैंक उसके पार्टिसिपेट हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आज के दिन पर सेंट्रलाइज एक पटना में सेंटर खोली है। पहले वो सर्कल लेवल था, अभी वो सेंट्रलाइज हो गया पटना में, जहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम वहाँ पे काम कर रही है और उसको असिस्ट कर रही है कि इमिडिएटली उसके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। तो 1930 नंबर बहुत इजी है रिमेंबर करने यस, के लिए। 1930। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800 1234, वेरी ओके, इजी टू रिमेंबर। यस, सिमिलरली 1800 2100, तो उस पर भी आप कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो इमिडिएटली हो गया। उसके अलावा बैंक क्या कर रही है, एक PRM, जैसा आपने बोला AI का यूज़ कहाँ हो रहा हाँ, है, बैंक ने हमारे पास PRM सेल है, दो जगह है अभी आज के दिन पे, जयपुर और हैदराबाद में है। Again, well staffed, and we have a business analyst and a data scientist posted over there. So they are doing all the research on these things, and अगर ट्रांजेक्शन्स में कहीं कुछ गड़बड़ी दिखती है उसके ट्रेंड में, जो भी डिजिटल थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, इमिडिएटली हम लोग उनको कनेक्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं। और हमें ये बताने में खुशी होती है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग रोक पाए हैं उसके कारण। ओके, रोक पाए हाँ, हैं। रोक पाए हैं, मतलब ओके, कि एक तो ग्रेट। हुआ फ्रॉड हो गया, उसके बाद उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, तो तो वन कोई एक नाइन थ्री जीरो एक्सपीरियंस कुछ बता सकते हैं कि जो हुआ था? अभी रिसेंटली हम लोग पुणे में भी एक इंसिडेंट आया था। हुँ, एक बुजुर्ग महिला आई थी कि उनका कुछ FD था, उसको ओके, तोड़ने के लिए, ओके, और थोड़ा पैनिकी दिख रही थी, हाँ, है ना। जनरली उस एज पे उतना बड़ा अमाउंट कोई
एफडी नहीं तोड़ता, यानी कि एफडी तोड़ने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, कुछ पेनल्टी भी बैंक लगाती है, तो इन जनरल नहीं लगता। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क ने उनसे अच्छे से बात किया, उनको कंफर्ट दिया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, और शी वाज अंडर डिजिटल अरेस्ट, है ना। बट देन that clerical staff who were there in the front line, we have trained them, we have made them aware, so they talked to her properly, उनकी प्रॉब्लम समझी, एंड अल्टीमेटली शी केम आउट कि ऐसा ऐसा मेरे पास है, एंड देन वी कुड स्टॉप दैट इंसिडेंट। सो दैट लेडी वाज सेव फॉर मोर देन 50 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट। आई थिंक ये बहुत है कि उन्होंने वो कस्टमर बॉन्डिंग जो कहते हैं यस, कि उन्होंने उन्हें रिलैक्स किया और उनसे वो बात या की और यस, सब कुछ आराम से रिजॉल्व उनको हो गया। पानी वानी पिलाया, बीएम कैबिन में ले गए, उनसे बात यस, की है। देन सी ओपनड अप एंड देन ओपन अप टोल्ड एंड कि ये मेंशन। हमारे पास इशू है। एंड सिमिलरली पीआरएम सेल्स में जैसा मैंने, तो ऑनलाइन वो हर समय कॉल करते रहते हैं कि सडन कहाँ से कॉल आया, क्या आया। यस हम लोग यस। भी अभी एज ए सीएमसी, जो हमारे सर्कल के टॉप मैनेजर, हम लोग पीआरएम सेल हमारा हैदराबाद में, वहाँ पे हम लोग विजिट किए थे, एंड वी सी ऑनलाइन, वी सॉ कि लाइव वी सॉ कि व्हाट इज हैपनिंग, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, एंड डेली वी आर stopping a good number of fraud to happen. सो मैं ना सजेशन चाहूँगी आपसे, बिकॉज बहुत बार अभी जैसे हम लोग डिजिटल बोलते हैं या एआई बोलते हैं, मोस्टली हम लोग की शॉपिंग हो, फूड एक्सेसरीज हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन होता है विद इन द मान टच। मोस्टली वी शॉप ऑन स्विगी, जोमेटो और Yeah. अदर। सो इस वक्त फ्रॉड होने के कितने चांसेस होते हैं या कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी है? और उसी के साथ बहुत बार ऐसे होता है व्हेन वी गेट द पेमेंट, जब पेमेंट आता है उसके बाद भी ना बैंक से कुछ ना कुछ मैसेजेस आते हैं। सो हाउ टू वी रेक्टिफाई दिस इज फ्रॉम आवर ओरिजिनल बैंक और दिस इज द फ्रॉड मैसेज? दो चीज़, एक तो मैसेजिंग हर बैंक करती है, हम लोग भी जैसे भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आपके पास मैसेज आता है, बैलेंस कंफर्मेशन का यस। जाता है, कितना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ, इतना बैलेंस है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है आरबीआई के साथ मिलके कि हर बैंक को जो अभी कॉल्स जाएंगे या एसएमएस जाएंगे, स्पेशल नंबर से जाएंगे, अभी बैंक उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ओके। एंड दैट नंबर विल बी एक्सक्लूसिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1400. 1400। Yeah, it will start ओके from that four digit, and similarly 1600. ओके So these two numbers will be one for transactions related and one for marketing related. ओके So anything coming from other than those numbers, then you have to be cautious. ओके। सो व्यूअर्स, बहुत Uh, बड़ी बात है कि 140 yeah. से और 160 से ये नंबर स्टार्ट होगा। हाँ, अभी अभी पूरा स्टार्ट इम्प्लीमेंट होने नहीं वाला हुआ, बट इम्प्लीमेंट। ये यस। धीरे धीरे चालू हो रहा है, हमारे बैंक में भी चालू हुआ है, ओके। कुछ कुछ सेंटर्स पे हम लोग चालू किए हैं। हर ब्रांचेज में हम लोग एक हैंडसेट वैसा दे रहे हैं जिससे कि वो कॉलिंग उसी नंबर से करें या कस्टमर्स को। बिकॉज वी गेट कंफ्यूज कि कॉल आता है तो ये एग्जैक्टली बैंक से कॉल आ रहा है या, या। उसमें एक चीज़ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांच नंबर मोबाइल इज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन ऑल्सो, पोर्टल में यस। अवेलेबल, गूगल में आप करके देख सकते हैं, या अगर ब्रांच मैनेजर का नंबर इमीडिएटली कॉल कर लीजिए, एंड आपका ट्रांजेक्शन पैटर्न मालूम होना चाहिए कि ये सडनली कहाँ से आ रहा कहाँ है, से आ रहा है? यस। और बीच बीच में आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन में योनो में आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन कर। एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया कि जो 1800 1234 जो हमारा टोल फ्री, उससे आप बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके। आप उनको कॉल कीजिए कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, इमीडिएटली दे विल सेंड यू अकाउंट स्टेटमेंट। अभी हमने व्हाट्सएप बैंकिंग भी चालू किया है। व्हाट्सएप बैंकिंग आल्सो। हाँ, स्टेट ओके बैंक ऑफ इंडिया ने, ग्रेट। उस पे आप कीजिए, आप उसको अपने आप को उसमें रजिस्टर कीजिए, यू कैन डू ट्रांजैक्शन थ्रू, मीन्स यू कैन डू योर इंक्वायरी एंड अदर थिंग्स थ्रू व्हाट्सएप बैंकिंग। So you know the which is the मेल, number हाँ। from which you are, यस it यस is secured source of number. यस। So directly you can call them and get the number. सो सोर्स पता है तो हमें पता है कि यही सोर्स से यहीं हमें से आ रहा है, इंफॉर्मेशन यस आएगी, तो यस। अगर दूसरे कहीं सोर्स से आ रही है तो कुछ ना कुछ गलत नंबर एक है। चीज और ध्यान देना है कि जब भी आपके पास क्रेडिट आता है ना, एक अमाउंट। डेबिट हुआ है, यस क्रेडिट हुआ है, जब यस। पैसा निकलता है तो डेबिट है, आएगा तो आएगा तो क्रेडिट हुआ क्रेडिट है। है। यस। जब डेबिट होता है तभी ओटीपी मांगता है कोई, जब क्रेडिट आ रहा है तो ओटीपी नहीं नहीं होना है, मांगता नहीं है। होता, कोई भी बैंक यस नहीं यस। मांगती है। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, बोले कि आप एक ओटीपी शेयर, आपके अकाउंट में हम 10 रुपया डाल रहे हैं या 100 रुपये डाल रहे हैं, आप ओटीपी शेयर कीजिए। क्रिएट करने के लिए जैसा मैं बताया ओटीपी नहीं है, तो वो ओटीपी लेके फिर आपके मोबाइल को हैक करने की कोशिश करता है, फिर वो ऑपरेट करता है। आई थिंक जो आपने बताया थे ओटीपी या जो मेन नंबर है वो हमें शेयर नहीं नहीं करने हैं। करना और अगर इनकेस ऐसे फ्रॉड होता है तो वी कैन फर्स्ट वी हैव टू डू द ब्लॉक का अकाउंट। या ये हमें फर्स्ट स्टेप लेनी है या एंड कॉल टू दी बैंक। हाँ, टोल फ्री राइट, नंबर टोल फ्री पे नंबर कॉल पे। कीजिए, और दूसरा 1930 में कीजिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी आपने जो या बताया था उसमें डायरेक्टली वो इंटरवीन करते हैं, फिर करते हैं। पूरा बैंकिंग सिस्टम से लिंक है, तो बाकी अकाउंट्स को ब्लॉक करने की आई कोशिश थिंक करते ये आपके सभी आंसर बहुत इंपॉर्टेंट थे बिकॉज एज अ व्यूअर एंड एज अ जनरल पर्सन ऑल्सो हैं। वी कम टू नो कि कैसे हम सेफ रख सकते हैं खुद के पैसे को, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। यस
So let's move ahead to our next question. What is the SBI's outlook with regards to the interest rates? Will SBI increase the interest rates on unsecured loans, personal loans, following the banking regulators' move to mandate higher risk weighting for those segments? See, interest rate, frankly speaking, सर्कल लेवल पे डिसाइड नहीं होता है. वी आर ओनिंग ए सर्कल, वी आर दिस मैनेजिंग ए सर्कल. ये बैंक लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे डिसाइड होता है. उसके लिए बैंक का एक अलग कमेटी रहती है, एएलएम कमेटी बोलते हैं. तो वो उनका कॉल रहता है बोर्ड लेवल पे, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ आरबीआई इज मूविंग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉस्ट ऑफ फंड्स, we take a call. In general, we take a call, and accordingly it is passed on to the customer. Okay. So but decisions are taken at the corporate level by the board. ग्रेट सर, अभी भारत में अगर देखे जाए, जैसे बैंक में भी बहुत से चेंजेस आए, पहले के बैंक सेक्टर और अभी के बैंक सेक्टर, तो अभी बहुत अच्छे भारत में हम लोग को देखे जा रहे हैं कि बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, तो इसमें एसबीआई का योगदान कैसा है? देखिए, इंडियन इकोनॉमी, you know that now we have become the fourth largest यस. economy in the world, and we are growing at a healthy pace of around 7% plus. And as I said, State Bank of India is considered to be a proxy to Indian economy. And our balance sheet is almost around 20% of the balance sheet of the, or the economy, GDP. Like GDP is 5 trillion, suppose it reaches, we will most likely touch around 1 trillion of the balance sheet for the bank. Okay. So we are synonymous. As the economy will grow at 7%, we on general will try to grow at around 12%, 13%. So 11 to 13% is the guidance even given by the bank for our growth. So if the Indian economy will do well, which obviously we are doing well because of the so many infrastructures and so many changes, policy changes brought by government of India, and being a, as I said, being a major bank in the country, we will equally participate in the growth of the country. ग्रेट. आई थिंक सर आपने तो बहुत से सभी अचीवमेंट्स बता दिए हैं, डेवलपमेंट भी बता दिया है, बट इन केस अगर कोई अचीवमेंट या डेवलपमेंट आपको लगता है कि विच इज मिस और यू वांट टू शेयर विद अस? नहीं, मैंने आई थिंक काफ़ी कुछ बता दिया आपको. पिछले 2 साल में जो यस. सर्कल में हमने काफ़ी कुछ है, जो भी चेंजेस लाए हैं, टीम को साथ में लेके चले हैं, और रिजल्ट्स है सबके सामने. एंड वी वुड लाइक टू बिकम 10 ट्रिलियन बाय नेक्स्ट 6 years. दैट इज आवर ग्रेट. एम, टू ग्रो डबल आवर साइज इन नेक्स्ट 6 years. क्या जाते जाते कुछ व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को केवल यही बोलूँगा कि आप अगर स्टेट बैंक के साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए. और आप ही के बदौलत, आपके ट्रस्ट, आपके जो बैंक के प्रति जो आपका जो कमिटमेंट्स है या जो आपका अफेक्शन है, उसके कारण बैंक ग्रो कर रही है. एंड एज ए स्टेट बैंकर आई कैन अश्योर यू दैट वी विल टेक गुड केयर ऑफ यू. वी विल protect your money. We will keep your money safe and secured, and we will come out with a lot of innovation to make your banking experience very simple and very digital also. So in fact, now we are spending a lot of resources on our OPR, operational process re-engineering. Okay. We did Okay. our BPR a few years ago. Now we are going for operational process re-engineering, where we are trying to simplify many of our processes, which sometimes become cumbersome, or some lengthy processes are there. So bank is working very intensely on that. We have created a new department also, and in fact this year our bank has declared this year as year of simplification. वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग. सो क्या कहेंगे, जाते जाते एक सवाल पूछूंगी, एज अ व्यूअर और एज अ फाइनेंस इन्वेस्टर कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमें कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? एफडी हो, आरडी हो, गोल्ड लोन हो या होम लोन हो, कुछ स्कीम्स जो इन जनरल सभी पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है? जैसा आपको मालूम है कि आज के दिन पे जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है भारत, दे आर बिकमिंग मोर अवेयर, दे आर यस. एजुकेटेड, दे आर मोर डिजिटल, दे हैव ए access to lot of informations. And as a banker, we advise only specific to their needs. Okay, suppose किन्हीं का एज ज़्यादा है तो उनको रिस्क कैपेसिटी कम होनी चाहिए, सो दे शुड बी मोर इनटू फिक्स इनकम, फिक्स डिपॉजिट. जो यंग हैं, who are still, they are young, they don't have lot of liabilities, यस. then they can have more investment in the equity market, share market, mutual funds.
So it depends upon the customer. They know a simple solution to anybody. It is I just said, suppose you want liquidity, then you have to keep in saving bank, current account में रखना पड़ेगा. आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो आपको एफडी में रखना पड़ेगा. आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में, लेकिन वहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहेगा. Yes. सो यू हैव टू बैलेंस योर रिस्क एंड रिटर्न. what is Right. your appetite for risk and what your appetite for the returns. So a शांति balanced से approach. सोचना है और किसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज एंड Yeah. आवर Take लेबिलिटी. advice of the banker. You Yes, will go visit your advisor, branch, yes. and as I said, we also have opened a lot of relationship manager for wealth customers, that is Okay. HNI customers at various places. Like in our circle also we have opened in major center like Pune, Aurangabad, Nasik, and we have a specialized cell, investment cell or wealth cell, where you can go, you can just connect, or your account will be linked to a relationship manager. He or she will get in touch with you, and they will provide you the advisory or advices, or the how you can invest, how can you grow your funds, and that is free of cost. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बिकॉज आई एम ऑल्सो द एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर. बट Thank आज you. आपके साथ मिलके मुझे पता चला कि हाउ आई एम लकी एंड प्राउड टू बी इन्वेस्ट इन दिस बैंक एंड हैविंग माय फाइनेंस सेफली. Thank you. थैंक यू वंस अगेन सर, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस. थैंक यू. Thank you, Madhu. Thank you.